नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को लाइब्रेरी साइंस स्टेट प्रिपरेशन सीरीज में। आज हम लोग पढ़ेंगे पुस्तकालय सूचीकरण के नियामक सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पुस्तकालय सूचीकरण के नियामक या आदर्शक सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन सी डॉक्टर SR रंगनाथन ने। क्वेश्चन नंबर 2, रंगनाथन के अनुसार किसी मुख्य विषय के प्रथम विभाजन जैसे सूचीकरण से संबंधित नियमों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी उपसूत्र यानी कैनन। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी उपसूत्र यह निर्देश देता है कि सूचीकरण के लिए सूचना ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ तथा अतिरिक्त पृष्ठों में से लेनी चाहिए, अतिरिक्त पृष्ठों से ही लेनी चाहिए? ऑप्शन सी निर्धारता का उपसूत्र। क्वेश्चन नंबर 4, सूची में प्रविष्टियां के व्यवस्थापन के लिए अंतःशक्ति को जहां तक संभव हो प्रविष्टि के प्रथम पद में एकत्रित करना चाहिए, यह किस उपसूत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रबलता का उपसूत्र। क्वेश्चन नंबर 5, समनामधारी लेखकों में भेद करने के लिए उनके नाम के साथ जन्म मृत्यु वर्ष जैसे तत्वों को जोड़ना किस उपसूत्र का पालन करना है? ऑप्शन बी व्यक्तिकरण का उपसूत्र। व्यक्तिकरण का उपसूत्र। क्वेश्चन नंबर 6, वांछित शीर्षक का उपसूत्र के अनुसार शीर्षक का चयन किस आधार पर करना चाहिए? ऑप्शन सी जिस नाम से अधिकांश उपयोगकर्ता उस ग्रंथ को खोज सकता है। ऑप्शन यानी बी। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा उपसूत्र यह बताता है कि समय के साथ प्रकाशनों की प्रकृति और पाठकों की मांग में परिवर्तन होने पर सूची संहिता को भी संशोधित करना चाहिए? ऑप्शन सी प्रचलन का उपसूत्र। क्वेश्चन नंबर 8, प्रचलन का उपसूत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन विषय शीर्षक के लिए प्रचलित शब्दों का उपयोग करने से। क्वेश्चन नंबर 9, किस उपसूत्र को सूचीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपसूत्र की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन डी निर्धारता का उपसूत्र। क्वेश्चन नंबर 10, जब सूचीकरण के दो नियमों में विरोधाभास हो तो किस सामान्य सूत्र से सहायता ली जा सकती है? ऑप्शन ए अर्थ निर्णय का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 11, मितव्ययिता का सूत्र किस पर बल देता है? ऑप्शन बी जनशक्ति, सामग्री, मुद्रा और समय की समग्र बचत पर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसारण का सिद्धांत क्या सुझाव देता है? ऑप्शन सी नई संहिता लागू होने पर पहले नई पुस्तक पर नियम लागू करें और पुरानी पुस्तकों को धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार पुनः स्वीकृत करें। क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्येक नियम एक ही तत्व से संबंधित होना चाहिए, यह किस सिद्धांत का आधार है? ऑप्शन सी वैचारिक एकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र सूचीकरण के उपसूत्रों के लिए क्या भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन बी वे मूलभूत नियामक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सूचीकरण सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1961 में किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन सी पेरिस। क्वेश्चन नंबर 16, सममिति का सूत्र किस बात पर जोर देता है? ऑप्शन बी यदि दो सत्ताएं परस्पर सममिति प्रतिरूप है तो दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, निष्पक्षता का सूत्र क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन बी कि यदि शीर्षक के लिए दो या अधिक दावेदार हो तो किसी एक को पर्याप्त आधार पर ही प्राथमिकता दी जाए। क्वेश्चन नंबर 18, आधार पत्रक पद्धति और बहुपत्रक पद्धति में से किसे अपनाना है?
इसका निर्णय किस सूत्र के आधार पर हो सकता है? ऑप्शन सी मितव्ययिता का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 19, रंगनाथन की पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में प्रारंभ में कितने उपसूत्र शामिल थे? ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन नंबर 20, स्थान विभिन्नता का सिद्धांत क्या अनुमति देता है? ऑप्शन बी राष्ट्रीय, भाषाई और स्थानीय जरूरतों के अनुसार सूचीकरण में भिन्नता की। क्वेश्चन नंबर 21, सूची में वंचित शीर्षक तक पहुंचने में पाठक की मदद करने के लिए वंचित शीर्षक के उपसूत्र के अनुसार क्या बनाना चाहिए? ऑप्शन बी मुख्य प्रविष्टि के साथ साथ अन्य संभावित नामों से इतर प्रविष्टियाँ। क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी लेखक के नाम पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर एक ही तरह से और अंदर किसी अन्य तरह से लिखा हो तो नाम का निर्धारण किस उपसूत्र की सहायता से किया जाएगा? ऑप्शन सी निर्धारयता का उपसूत्र से। क्वेश्चन नंबर 23, संगति का उपसूत्र यह सुनिश्चित करता है कि ऑप्शन बी यदि सभी प्रविष्टियों में शीर्षक, वर्ण और शैली में एक रूपता हो। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी संस्था का नाम बदल दिया जाता है तो स्थायित्व का उपसूत्र के अनुसार क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी प्रविष्टि के शीर्षक को नहीं बदलना चाहिए बल्कि नए नाम से नामांतरण निर्देशी प्रविष्टि बनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, संभाव्यता का सिद्धांत किसके उपकलन में सहायता करता है? ऑप्शन ए लेखक के नाम के प्रविष्टि पद के चयन में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।